जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th राजनीति शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उत्तरदायी एवं वैध सरकार कहने का अर्थ क्या है। तो उत्तरदायी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई सरकार बनती है और वो अपने जनता के हित में कार्य करती है, साथ ही साथ जनता कोई सवाल करे तो उस पर अपना रिएक्शन देती है कि हाँ भैया हमने ये काम किया और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो हमें बताइए, हम उस दिक्कत को क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, क्लियर। वैध सरकार कहने का अर्थ क्या हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से। जब किसी शासन व्यवस्था से देश का हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा होता है, और देश की शासन व्यवस्था से जुड़ा कब होगा, जब वो सत्ता में साझेदार होगा। यानी कि देश की जनता के पास ये पावर होगा कि अगर सरकार कोई डिसीजन जन कल्याण में नहीं लिया है, मतलब सरकार का डिसीजन जन कल्याण के हित में नहीं है, तो वह उस डिसीजन को बदलने की क्षमता जनता रखती हो। ठीक है, अगर कोई जनता सरकार के डिसीजन को बदलवाने की क्षमता रखती है तो इसका मतलब यह है कि जनता के पास पावर है, और जिसके पास पावर होता है वह अपने आप को सिस्टम से जुड़ा हुआ महसूस करता है, शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ठीक है, तो जब देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं, यानी कि उनके पास पावर होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वैध सरकार है। ठीक है, क्लियर। तो लोकतंत्र में उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन होता है, गठन किया जाता है। तो कैसे आप बता सकते हो, किस तरह से बता सकते हो कि उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन होता है? तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश के हर वर्ग का व्यक्ति शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसा सरकार गठन करता है, वैध सरकार गठन करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर, मतलब सरकार के निर्णय प्रक्रिया जब भी होती है तो उसमें देश की जनता अलग अलग तरीकों से हिस्सा लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भी लेती है और अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। वो ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्लियर। तो निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और जनता को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। क्लियर। और यदि कभी सरकार, लोकतंत्र के अंदर यदि कभी सरकार जनता की आवश्यकताओं को अवहेलना करती है तो उन्हें जनता द्वारा नकारे जाने का खतरा बरकरार रहता है। ठीक है, अब जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सरकार अगर जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, उसको नज़रअंदाज करती है, तो ऐसी परिस्थिति में जनता उनसे अपना सपोर्ट हटा लेती है, और ऐसी परिस्थिति में वे अगले चुनाव में जीतकर वापस से सरकार नहीं बना पाएंगे, यानी उन्हें नकारने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसलिए सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ता है, उत्तरदायी बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़िया समझ लिएगा बाबू कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन अगर कभी लोगों की समस्याओं को, लोगों की आवश्यकताओं को सरकार नज़रअंदाज करती है, ध्यान नहीं देती है, तो वैसी परिस्थिति में लोग अगले चुनाव में उन्हें जिता करके सरकार नहीं बनाने देंगे। ठीक है, क्लियर। यानी कि सरकार को नकारने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये वैध सरकार का गठन कैसे करता है, तो चूंकि देश के हर वर्ग की जनता शासन व्यवस्था से जुड़ी होती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है।